हेलो स्टूडेंट, हम लोग एपी पढ़ रहे थे। एपी का 5.2 एक्सरसाइज का 16 नंबर क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज 5.2 का 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है वह एपी ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एपी मतलब समानांतर श्रेणी आपको ज्ञात करना है। इसमें समानांतर श्रेणी दिया नहीं है, लेकिन ज्ञात करने के लिए कुछ कंडीशन इसमें दिया है। कह रहा है जिसका मतलब उस समानांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, यानी शुरुआत 2 पद नहीं पता, लेकिन तीसरा पद हमको पता है 16 है। आगे बोला है उसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 5वें पद से 12 अधिक है 7वां, यानी 2 को कंडीशन दे दिया। देखिए एपी हमको बनाना है, यानी श्रेणी एक लिखना है, तो इसके लिए हमको प्रथम पद आना चाहिए, यानी ए। उसके अलावा डी यानी सार्वभौमतर। अगर हमको पता चल जा रहा है किसी तरह तो हम एपी लिख देंगे। तो एपी लिखने का यही तरीका होता है ए में हम डी जोड़ देंगे। तीसरा पद के लिए ए में 2D जोड़ेंगे। चौथा पद के लिए ए में 3D जोड़ेंगे। इसी तरह क्रम आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर तो ना हमको ए पता है और ना ही डी पता है, लेकिन 2 कंडीशन दिया है। इस कंडीशन के माध्यम से हम ए और डी पहले निकालेंगे और उसके बाद एपी लिखेंगे, एपी का श्रेणी लिख देंगे। तो आइए ए और डी निकालते हैं। कोई पद निकालने का सोल्व कर रहे हैं इसको। किसी पद को निकालने के लिए an वाला सूत्र फार्मूला होता है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो यहाँ पर हमको तीसरा पद दिया है, यानी a3 दिया है। क्या दिया है? a3 दिया है, तो हम a3 लिख दे रहे हैं। a3 a नहीं पता है तो a, लेकिन a3 निकाल रहे हैं, यानी n का वैल्यू 3 होगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। और d भी हमको नहीं पता है तो d रहने देंगे। a3 के मान कितना है? 16। a3 क्वेश्चन में कितना दिया है? 16। a नहीं पता है तो a का a रहने देंगे, प्लस 2 में से 2 नहीं 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2D। इस समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1। समीकरण पूरा नहीं लिखे हैं, समीकरण 0 लिखे 1, समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरे स्थिति में देखिए, दूसरा स्थिति का बोला है इसमें बोला है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी एपी का 7वां पद। तो A7 हो कहेंगे। ई अधिक है A5 से 12 बराबर हो जाएगा, यानी A7 A5 से ई 12 को अधिक है, तो 12 ई अधिक है, तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे। A5 में 12 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो A7 का लिखिए फार्मूला। A7 हो जाएगा, तो A7 के लिए हम A प्लस n के जगह पर 7 माइनस 1 गुना डी लिख सकते हैं। A5 के लिए A तो पहला पद रहेगा ही, प्लस 5 n के जगह पर 5 n माइनस 1 होता है, तो 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर बराबर नहीं प्लस जी प्लस 12, यही ना है। ये हो जाएगा a प्लस 7 में से 1 गया 6D बराबर a प्लस 5 में से 1 गया 4D बराबर 12 बराबर एनी टाइम बराबर बोल रहा है प्लस जी प्लस 12। देखिए
ई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस में कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर आके घटा तो ए से ए कैंसिल हो गया। 6d इधर 4d है, 6d इधर 4d, तो 6d 4d वाला बराबर से पहले आएगा तो माइनस में आएगा, प्लस में है तो बराबर हो जाएगा 12। नीचे दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा क्या देख लीजिए, चिन्हित नहीं किया है, थोड़ा लाइन नीचे तक दिख रहा है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 6d में से 4 तो 2d, कितना बचा 2d 12, कितना बचा 12। अब d का वैल्यू कितना आएगा, d बराबर 12 और 2 यहाँ से भाग में चल जाएगा, कितना चल जाएगा भाग में, तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा d का वैल्यू 6 मरतबे कटेगा ही, d का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 6। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, देखिए समीकरण एक क्या है, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 यही नहीं था, 16 बराबर a प्लस 2d, यही है समीकरण 1, 16 बराबर a प्लस 2d, 16 का 16, ए हमको नहीं पता है तो a 2d अभी हम निकाल लिए, d कितना निकाले 6, d कितना निकाले तो 6 गुना में हो जाएगा 16 बराबर a प्लस 6 दूना 12, तो a का वैल्यू कितना आ गया 16 में से, इस 16 में से 12 घटेगा, 16 में से 12 घटा तो a बराबर हो जाएगा आपका 4, a बराबर क्या हो गया 4। तो कह रहा है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा फसोला, और AP ज्ञात करना है, क्या करना है AP ज्ञात करना है। तो अभिष्ट AP क्या निके यहाँ पर AP मतलब समानांतर श्रेणी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है AP ज्ञात करने के लिए, AP ज्ञात करने के लिए हम लोग A लिखेंगे पहला, दूसरा निकालने के लिए A प्लस D करते हैं, यही ना, तीसरा निकालने के लिए a प्लस 2d, चौथा पद निकालने के लिए a प्लस 3d, इसी तरह आगे ये क्रम बढ़ते जाएगा 4d 5d, इसी तरह ये क्रम आगे बढ़ते जाएगा। इसमें बोला नहीं है कि AP का कितना पद ज्ञात करना है, सिर्फ कह रहा है AP ज्ञात कीजिए, यानी एक श्रेणी हमको लिख देना है, श्रेणी एक हमको लिख देना है। तो एक के जगह पर क्या लिखे 4, एक की जगह पर 4, ये हो गया पहला पद। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए a में d जोड़ेंगे 4 और d का वैल्यू कितना है यहाँ देखिए 6, ये हो गया a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू 6, देखिए इसको कोष्टक कर दे रहे हैं, ये यहीं से उठा रहे हैं हम, तो 6 इसमें ऐड करेंगे। अगला पद के लिए a का वैल्यू 4 और प्लस 2d, तो 6 गुना में क्या हो जाएगा 6। फिर अगला पद के लिए a का वैल्यू 4 और प्लस 3d, तो d का मान कितना है 6, d का मान कितना है 6। इसी तरह क्रम आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया 4 गो 6 गो 10 गो, ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 और 12 4 16, 36 का 18 4 22, क्या हो जाएगा 22। इसी तरह हम मांगते बढ़ जाएगा, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। स्कीम शॉट लीजिए, अब तक हम दूसरा 17 नंबर क्वेश्चन इसका लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है AP का समानांतर श्रेणी दिया है जिसका पहला पद 3 8 13, इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाला पद दिया है 253, लास्ट वाला पद कितना है 253। उसके आगे बोला है इस AP में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, क्या करना है अंतिम से, यानी पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है। ये AP आगे की तरफ बढ़ा, जैसे 3 8 13, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा प्रत्येक पद। इसी तरह लास्ट वाला पद है 253। अब बोला है कि इधर से नहीं, शुरुआत से नहीं ज्ञात करना है, आपको पीछे से अंतिम से, क्या बोला
पीछे से 20वां पद, पीछे से कितना पद ज्ञात करना है, 20वां पद हमको ज्ञात करना है। पीछे से 20वां पद, 20वां पद, देखिए पीछे से 20वां पद, 20वां पद हमको तो पता करना ही है, 20वां पद हमको क्या करना है, पता तो करना ही है। इससे पहले कितना पद हमको छोड़ना है, 19 को, जिनमें से ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे 3 से चालू होकर जो 253 तक समाप्त हो रहा है एपी का सीरीज, तो पता करेंगे कि इसमें कुल टोटल कितना पद है, कुल टोटल कितना पद है। तो ये पता हमको कैसे चलेगा, ई एन वाला से, लास्ट वाला अगर एन हमको पता चल जाए, जो लास्ट वाला ई ए एन है ये कितने नंबर पर है, तो शुरुआत से हमको पता चल जाएगा, पता कर लेंगे। उसके बाद ये अंतिम से 20वां पद पता करेंगे कि इस शुरुआत से किस नंबर पर आता है, शुरुआत से किस नंबर पर आता है। तो शुरुआत से जो नंबर पता चल जाएगा तो वहीं से हम ए इसका जो नंबर आएगा उसका हम पता कर लेंगे। ए एन मतलब एन का वैल्यू जो भी आए यहाँ पर, बात समझ आई। आए तो पीछे से बैक मारने से ठीक है कि हम शुरुआत से आगे चल जाए। आशा करता हूँ क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गई होगी। आइए हम इसको बनाते हैं। ए एन का फार्मूला जो है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको यहाँ पर लास्ट वाला पद ले रहे हैं, लास्ट वाला पद ले रहे हैं। तो इस ए पी में अगर हम देखा जाए तो ये यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ए का मान कितना है 3, पहला पद है। डी का वैल्यू कितना है, सेकेंड में से पहला को घटाएंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 8 है A2 और माइनस 3, A1 का वैल्यू कितना 3, तो ये हो जाएगा 5, यानी D का वैल्यू कितना आ गया, D का वैल्यू 5 आ गया। हम जो AN यहाँ पर मान रहे हैं लास्ट वाला पद है कितना 253, कितना 253। हम साइड में लिखे हैं, आप कॉपी जैसे पेज होता है तो क्वेश्चन लिखने के बाद आप यहाँ भी लिख सकते हैं ए बराबर उतना डी ई ए एन, ये भी लिख सकते हैं। हम साइड में लिखे हैं कि एक तरफ से बना पड़ा। ए एन लिख दे 253 बराबर ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन, ए एन जो 253 कितने नंबर पर है ये हमको पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है तो एन का एन रह देंगे माइनस 1। डी हमको पता है, डी देखिए यहाँ से अभी निकाला हूँ कितना 5 सॉरी डी 5, 253 माइनस 3 बराबर से पहले आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, इधर बच गया एन माइनस 1 इंटू 5 ना 5, 253 में से 3 जाएगा तो 250 बराबर 5 से इसमें गुना कीजिए 5n गुना करने से ठीक है कि आप पहले भाग ही दे लीजिए -1, आई 5 इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा आके भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। या तो गुना करके फिर घटाते फिर भाग देते, उसे निमन पहले ही भाग दीजिए। 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना 50 मतलब है, कितना 50, यहाँ से हो गया 50 बराबर n माइनस 1, ये हो जाएगा 50 और -1 बराबर से पहले आएगा तो +1 बराबर n का वैल्यू कितना निकल गया 50 है 1 51, कितना निकल गया 50 1 51। यानी इस एपी में जो एपी दिया हुआ है कुल टोटल लास्ट वाला पद कितना है 51, यानी 51 गो पद है, 51 गो पद है। तो बोला है 51 गो पद से आप पीछे आइए 20वां पद पर, पीछे आइए 20वां पद। तो शुरुआत से इसका पद का हो जाएगा, शुरुआत से पद लिखिए एपी का
लास्ट से 20वां पद, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इस एपी में लिख रहे हैं, दी गई एपी से लिख रहे हैं इसी एपी में, इस एपी में अंतिम से अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद का मान शुरुआत से कितना है, अंतिम से 20वां पद कुल टोटल, कुल पद देखिए, कुल पद माइनस, कुल पद माइनस 20 करेंगे, प्लस में 1 जोड़ेंगे, प्लस में 1 जोड़ेंगे, तो इस शुरुआत से पद का पता चलेगा, शुरुआत से पद पता चलेगा इस एपी का, यानी इस एपी में यहाँ से ये पद का पता चलेगा। देखिए कैसे होता है, अगर हम जैसे 51 गो है, 51 गो है, इसमें से डायरेक्ट हम 20 घटा देंगे, डायरेक्ट 20 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 31, कितना हो गया 31। लेकिन एपी में जो लिख रहे थे यहाँ पर देखिए, एपी जो था समझिए पहले 251 253 है, तो इसमें कह रहा है 20वां पद पता करना है, तो हमको 19 ही घटाना है, कितना घटाना है 19। यहाँ पर तो 20 घटा लिए, तो पूरा ये भी जो निकालना था 20वां पद ये भी खत्म हो गया, तो इसलिए प्लस में 1 जोड़ेंगे। इस एपी में अंतिम से 20वां पद कौन सा होगा, तो क्या लिखे हैं, कुल पद माइनस 20 प्लस 1, तो कुल पद यहाँ देखिए कितना है, कुल पद अभी कितना निकाले हम यहाँ से 51, कितना 51 माइनस 20 प्लस अलग से 1 जोड़ना है, 1 कब जोड़ना है 1, तो ये हो जाएगा 31 प्लस 1 यानी 32वां पद। इस एपी में अंतिम से 20वां पद बत्तीसवां पद आया, अंतिम से 32वां पद जो यहाँ से लिख दीजिए कुछ, तथा शुरू से शुरुआत से उसका क्रम लिखिए, उसका क्रम का शुरुआत वाला क्रम लिखा है, उसका क्रम शुरुआत से किस क्रम पर पड़ेगा, 32वां पद तथा ना करके इसको बराबर कर दीजिए, कहते बराबर नहीं होगा। एपी में अंतिम से 20वां पद जो शुरुआत से उसका क्रम का होगा, ये बराबर होगा, दोनों निकालेंगे, यानी इधर से जाइए तो 20वां पद, अच्छा इधर से जाइए तो एक ही पद होगा, वैल्यू इसका मान वही मान निकाल रहे हैं। अब हमको पता चल गया कि इस एपी में जो 20वां पद का चर्चा कर रहा है, इधर से 20वां पद होगा, लेकिन वहीं शुरुआत से जाइएगा तो इसका पद का क्रम कौन सा होगा 32वां का हो जाएगा 32। तो अब हम A32 निकाल देंगे, ये कौन सा निकाल देंगे A32। अब A32 निकालिए, A प्लस वही हो जाएगा n-1d। इसको 32 अभी नहीं लिख रहे हैं तो an लिख दीजिए, कहते हैं nवां पद है हमको निकालना है। अब हमको निकालना है, ये तो फार्मूला हो गया, अब हमको निकालना है 32, A32 निकालना है। A हमको पता है कितना 3 प्लस n कितना हो जाएगा 32 माइनस 1 गुने d कितना है यहाँ से देखिए 5, 3 प्लस
32 में से 1 गया 31 गुने 5 3 प्लस 5 से गुना कीजिए 5 और 5 3 15 155 में 3 जुटेगा तो 158। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 32वां पद का हुआ आंसर। देखिए ये तो हम इधर से निकाल दिए, इसको डायरेक्ट शॉर्ट निकाल सकते थे आप इधर से, कहाँ से इधर से, लेकिन चेंज हो जाता, ए चेंज हो जाता, पीछे से हम बैक मारते और डी भी चेंज हो जाता। इसको स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम समझा दे रहे हैं फिर दोबारा कि कैसे पीछे से निकाला जा सकता है, लेकिन निकालिएगा इसी तरह, निकालिएगा इसी तरह। देखिए समझिए कैसे, जैसे ए पी दिया है, क्या दिया था ए पी 3 8 13, इसी तरह आगे बढ़ते जा रहा था। लास्ट वाला पद था 253, लास्ट वाला पद था 253। तो इस ए पी का इधर से हमको 20वां पद निकालना है, क्या निकालना है, यानी 19 को पीछे है, 19 को कितना है पीछे है, तो 20वां पद हमको ज्ञात करना है। तो पीछे से हम जब बैक मार रहे हैं तो ए का वैल्यू क्या देगा 253। ए पी में देखिएगा यहाँ से 5 जुड़ते गया, तो जब पीछे से हम आएंगे तो 5 5 एक घटते जाएगा, यानी डी किस में जाएगा माइनस में जाते जाएगा, डी किस में जाएगा माइनस में। पीछे से हम आ रहे हैं तो घटा घटा कर नहीं लिखेंगे, डी माइनस में जाएगा, तो डी के वैल्यू कितना आ जाएगा -5। हमको पीछे से 20वां पद निकालना है, तो ए 20 के वैल्यू कितना होगा, ए के जगह पर अब लिखेंगे 253 प्लस एन, तो 20वां पद हमको निकालना है n -1 और डी लिखेंगे, डी के वैल्यू किस में लिखेंगे माइनस में, डी के वैल्यू माइनस में, ये हो जाएगा 253 प्लस 20 में से 1 गया 19 -5 253 प्लस, इसको देखो गुना कीजिए, प्लस 19 से -5 में 19 पचे 95 -95 घटाइए, 3 में से 5 नहीं घटेगा तो 13 में से 5 घटेगा 8, 4 में से नहीं घटेगा 14, तो ये हो जाएगा 9 घटेगा 9 5 14 158। आ गया आंसर, यानी बहुत पहले वाला जो बना है उससे बहुत छोटा में आपको आ गया, लेकिन इस तरह को समझ के आपको लिखना पड़ेगा। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें शुरुआत से हम निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे शुरुआत से निकाल रहे थे, तो इसीलिए शुरुआत से हम ए पी निकाली, 20वां पद जो लास्ट से जा रहा था शुरुआत से हमने निकाला 32वां पद होगा, अब 32वां के आंसर हमने निकाला। इतना तो आपको करना ही नहीं, इतना तो शुरुआत में करना है, इस वाला में नहीं करना पड़ेगा आपका, थोड़ा छोटा हो गया तो आपको इच्छा है या तो ऐसे बना लीजिए ना तो वैसे बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है, देखिए स्पष्ट तो अगर नहीं दिख रहा है तो हम पढ़ के इसको बता दे रहे हैं। और है किसी एपी के चौथा पद और 8वें पद का योगफल 24 है, कितना है 24 है, तथा उसके आगे कह रहा है छठा पद और 10वें पद का योग 44 है। तो कह रहा है एपी के प्रथम 3 पद लिखना है, एपी का प्रथम 3 पद निकालना है। इस क्वेश्चन भी हम लोग को श्रेणी 1 लिखना है, श्रेणी क्या करना है श्रेणी को लिखना है। तो आइए इसको हम बनाते हैं चौथे पद और 8वें पद के सहयोग से। कोई एपी हमको लिखने के लिए सबसे पहले हमको ए पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए ए और डी पता होना चाहिए। ना तो इसमें हमको ए पता है और ना डी पता है तो हम तो एपी लिख नहीं पाएंगे। ए और डी हम निकालेंगे, चौथे पद और 8वें पद। A4 प्लस A8 यही में पद हुआ, चौथा पद और 8वां पद का योग 24 है, कितना है 24 है। तो चौथा पद को हम कैसे लिख सकते हैं, जो देखिए फार्मूला यही होता है, an हम अगर लिखना है जैसे 4 लिख रहे हैं तो A4 हमको निकालना है, तो A प्लस n -1 डी होता है ना,
तो ए एन के जगह पर क्या लिखे 4, एन के जगह पर क्या लिखे तो 4 में से गया तो 3d, यानी A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा A प्लस 3d, A प्लस 3d। तो A4 के जगह A प्लस 3d लिख दे। इसी तरह A8 का लिखना होगा तो n के जगह पर 8, 8 में से गया 7, तो A8 के लिए क्या हो जाएगा A8 के लिए A प्लस 7d क्या हो जाएगा 7d। शुरुआत में वीडियो में हमने बताया था कि जितना क्रम लिखना है, अगर A में एक d कम, जैसे 10वां लिखना है तो A प्लस 9d, 15वां लिखना है A प्लस 14d, यानी एक ठो कम करके d लिखा जाता है, एक ठो कम करके। 8वां पद है तो 8वां पद के लिए हमको लिखेंगे A प्लस 7d। योगफल कितना है 24, इसका योगफल कितना है 24। ये तो समझाने के लिए हम लिखा था 24। तो इसको जो ऐड कीजिए, प्लस में सब है तो कोष्टक लिखने का कोई आपको जो मकसद बनता नहीं है, लेकिन लिख दिए तो रहने दीजिए। A प्लस 3d हो जाएगा, कोष्टक हटेगा तो A प्लस 7d बराबर 24। एक d वो A जोड़ के 2A प्लस 3 गो d और 7 गो d कितना 10d बराबर 24। इसमें से 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा A, जैसे हम 2 कॉमन लिए तो A बच गया प्लस 5d। 2 कॉमन लेने का मतलब दोनों में 2 से हम भाग दे रहे हैं, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर A बचेगा, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 5d कटेगा, तो 2 वहीं कॉमन कहा जाता है। ये हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24। रहने दीजिए, कट मत करिए, पहले इधर रहने दीजिए, कट करेंगे तो आप लोग को कहीं समझ ना आए। यहाँ से हम 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, यहाँ बच का जाएगा A प्लस 5d बचेगा, A प्लस 5d बराबर 24 भागा 2 आ जाएगा इधर भागा में, कितना 2 से कटेगा कितना मरतबे 12 मरतबे, कितना मरतबे 12 मरतबे। तो A प्लस 5d का मान कितना आया 12, इसको लिखिए समीकरण 1, समीकरण 1। दूसरा कंडीशन का है, दूसरा कंडीशन में बोला है कि छठा पद और 10वां पद, छठा पद तो छठा पद का मान क्या होगा, छठा पद कहिए तो आपका A 6 होगा और प्लस 10वां तो A 10 का मान योगफल दिया है 44, तो इसको क्या कर दे 44 करें, AD इधर लिख दे रहा है। A का मान निकालना है हमको और D का मान निकालना है। H6 और A10 का योगफल 44, तो इसको लिखने के लिए वही आपको A6 लिखिएगा तो A प्लस 5D होगा। अभी समझा दिए थोड़ा देर पहले कि A6 में कैसे लिखा रहा है, एक ठो कम करके। D का मान जब भी लिखना है क्या करना है A में एक ठो कम करके, प्लस 10 है तो A प्लस 9D लिख देंगे बराबर हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा 44। यहाँ पर लिखते समय प्रश्न के हिसाब से हम समझाएं तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। कहाँ से लिखे हैं प्रश्नानुसार, ये भी यहाँ हो जाएगा। इसी का ये अगला स्टेप बना रहे हैं, प्रश्न द्विगु स्थिति दिया है, द्विगु सिचुएशन, तो द्विगु समीकरण हमने सजाया है। तो यहाँ से देखिए A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर कितना हो जाएगा 44, छठा पद और 10वें पद, ठीक है। A हो जाएगा 2A और 5D और 9D कितना 14D बराबर 44। 2 कॉमन लीजिए इसमें से, तो A हो जाएगा प्लस 7D, क्या हो जाएगा 7D 44। 2 कॉमन लिए तो मतलब 2 से भाग दिया, तो 2 से यहाँ A बच जाएगा, यहाँ 14 का आधा हो जाएगा 7। आधा देखिए इसको गुना कीजिएगा तो सिर्फ
लिखने का तरीका चेंज हुआ है, वैल्यू कम नहीं होगा। 2 से गुना कीजिएगा a में तो 2a हो जाएगा, और 2 से 7 में गुना कीजिएगा तो 14d हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा a प्लस 7d बराबर 2 आके 44 में भाग हो जाएगा। 2 आके किससे में भाग हो जाएगा, गुना में है बराबर से पहले, तो बराबर के बाद भी जाएगा तो गुना जाके चेंज हो जाता है भाग में, तो ये कटेगा आपका 22 मरतबे। कितना मरतबे, 22 मरतबे। तो a प्लस 7d बराबर कितना आ गया, 22। ये हो गया समीकरण 2। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया। अब देखिए a या d हमको निकालना है, तो समीकरण 1 और 2 ये दोनों के माध्यम से हम a और d निकालेंगे। तो इसमें घटा ले रहे हैं, तो समीकरण 2 12 है, जिसका मान कितना है, 22। समीकरण 1 12 है, तो यानी छोटा है, तो समीकरण 2 में से हम माइनस करेंगे 1 को। समीकरण 2 में से घटाएं 1 को, तो लिख दे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अभी क्या करना है, घटाना है। तो समीकरण नीचे तो दिखिए रहा होगा, समीकरण 2 देखिए, तो a प्लस 7d हो गया बराबर 22। घटाना है तो नीचे लिखेंगे a माइनस 5d बराबर 12। इस समीकरण को हमको घटाना है, तो घटाओ के चिन्ह जैसे करेंगे तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है, e प्लस में है, 5d प्लस में है, तो e हो जाएगा माइनस, a भी हो जाएगा माइनस, a भी हो जाएगा माइनस। एक a में से a माइनस घटेगा तो ये आपका कट जाएगा, आ जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा। लेकिन वहीं देखिएगा यहाँ पे 7d में से 5d घटेगा तो कितना बचेगा, 2d। 22 में से 12 घटेगा तो 10, 22 में से 12 घटेगा तो 10, नीचे दिख रहा है, एक लाइन तक बन सकता है। तो यहाँ 2t आई 10, तो d का मान कितना हो जाएगा, 10/2 बराबर 2 से 10 में भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5। यानी d का मान हम लोग कितना निकाल लिए, 5। d का मान कितना निकाले, 5। तो दिख रहा है, एक अकेले क्लास में है इसलिए देखना पड़ता है कि कहाँ तक दिखता है, चिन्हित नहीं किया है कि बोर्ड कहाँ तक दिख रहा है। तो d5 निकल गया, d5 निकल गया। अब a हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, a। तो समीकरण 2 गो समीकरण है मेरे पास, एक ठो ई समीकरण है और एक ठो ई समीकरण है, यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो किसी में हम d के मान रख देंगे तो a निकल जाएगा। तो हम छोटा वाला समीकरण में मान रख दें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो एक समीकरण है क्या, एक समीकरण है a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12, यही समीकरण है। तो a हमको निकालना है, तो a रह जाएगा 5d 5 और d का मान कितना आया है, 5 आया था, 5 गुना में हो जाएगा बराबर 12। तो a प्लस d का मान 5 निकला है, ठीक है। a प्लस 5 25 बराबर 12, तो a रह जाएगा इधर और 12 25 चल जाएगा बराबर के बाद, तो माइनस में होगा, प्लस 25 जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा, -25। तो a का वैल्यू आ जाएगा -13, -13। a का वैल्यू कितना आ गया, -13। अब बोला है इसमें AP के प्रथम 3 पद निकालना है, AP का प्रथम 3 पद। तो a हमको निकल गया कितना, -13, a कितना निकला, -13, और d निकला है 5। ये हमको निकालना था, ये हम निकाल लिए, कल कर दिए, निकाल लिए। तो अब AP लिख दे, देखिए स्थान उधर तो जगह नहीं होने के कारण हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं। AP कहाँ लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी में नीचे लिखिएगा, AP हम लिख रहे हैं।
तीन पद निकालना है। तो AP के तीन पद निकालने के लिए एगो तो प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद में हम जैसे D जोड़ते हैं तो दूसरा पद हो जाता है, और तीसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद में 2D जोड़ते हैं। क्या कर जोड़ते हैं? 2D जोड़ते हैं। तो प्रथम पद कितना है? यहाँ देखिए, प्रथम पद -13, प्रथम पद -13, तो प्रथम पद -13 लिख दे रहे हैं। दूसरा पद में -13 और जोड़ना कितना है? D को, तो D का मान कितना आया? 5। D का मान कितना आया है? देखिए यहाँ 5, यहाँ से निकाले हैं, D का मान 5, तो 5 जोड़ दिए, A -13, अब 2D जोड़ना है, 2 गुने 5, 3 को पद हो गया। इसको कीजिए कैलकुलेशन, 13 में से 5 घटेगा तो -8, ये -13, और 13 में से 5 घटेगा तो -8। यहाँ देखिए 13 और 5 दूना 10, तो -13 में से 10 घटेगा तो -3, ये AP के 3 पद हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए ना तो वीडियो को रोक कर आप इसको कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।